आणि आमच्यासोबत पहिल्या दिवसापासून आमचे सहकारी समालोचक मजर खान खूप सुंदर समालोचन करतात. नक्कीच त्यांना आपण ऐकणार आहोत पुढच्या 4 षटकांसाठी. 4 षटकांसाठी 20 मिनिटाचा अवधी असेल आणि या पुढच्या दोन्ही टीमनं सज्ज राहायचे टॉससाठी. इनिंग ब्रेकमध्ये कंपल्सरी टॉस केला जाईल. ज्या टीमचा कॅप्टन नसेल त्या टीमला मात्र जे काय मात्र आमच्या आयोजन कमिटी डिसिजन घेईल तो मान्य करावा लागेल. या पुढच्या दोन्ही टीम खेळणार आहेत त्यांनी सज्ज राहावं. बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। तो आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। पहला ओवर लेकर आते हुए राज पाटिल। पहली गेंद वहां पर देखना है, बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ और पहली गेंद के ऊपर विकेट मिलता हुआ वहां पर राज पाटिल को। तो पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त करते हुए इस वक्त गेंदबाज राज। पारी समाप्त होती हुई वहां पर दत्ता की। तो अच्छी शुरुआत मिली यहां पर धनेश 11 कुकसे को। इसके सापे और धनेश 11 कुकसे के बीच में ये तीसरा मुकाबला शुरू हो चुका है, जहां पर पहली गेंद के ऊपर दत्ता की पारी समाप्त होती हुई अब उनकी जगह लेने के लिए इस वक्त दीपेश। उसी बीच वहां पर देखना अच्छा स्ट्रोक आता हुआ दीपेश के बल्ले से वहां पर पहली गेंद का सामना किया था और फ्लिक के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहां पर दीपेश के बल्ले से। इस चौके की मदद से इसके सापे का और दीपेश का खाता खुलता हुआ। जब पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त किया था गेंदबाज राज पाटिल ने, उसके बाद दूसरी गेंद पर बाउंड्री लगती हुई एक बार फिर से सामना करते हुए दीपेश। इस बार बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, देखना गेंद पीछे सरकती हुई अब जाकर गेंद को फील्ड किया। उसी बीच 2 रन पूरे करते हुए लेग बाय के रूप में पैरों को फोल्ड कर खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 2 रन की मदद से 6 रनों पर पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं। उसी बीच वहां पर देखना है शॉर्टम पुल खेला है इस गेंद के ऊपर, थोड़ा सा मिसफील्ड होता हुआ और तेज कदमों के साथ वहां पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 2 रन की मदद से पहले ओवर में 1 विकेट गंवाने के बाद 8 रनों पर। इस टूर्नामेंट का ये आज का तीसरा दिन है। स्वर्गीय नामदेव पाटिल स्मृति चषक और आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला हम देख रहे हैं। उसी बीच वहां पर स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, अच्छी गेंद रही एक बार फिर से वहां पर राज की। आज के दिन का जो पहला मुकाबला रहा था गावदेवी उम्बारडे और सांगड़े के बीच में, जहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से उम्बारडे ने जीत प्राप्त की है। उसी बीच वहां पर फुल टॉस गेंद क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला है, कारपेट द्वारा गेंद जाती हुई 1 रन जरूर पूरा किया है और एक से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर।
और दूसरा मुकाबला रहा था एससीसी पड़गा और जय हनुमान वाहुली के बीच में, जहां पर पड़गा की टीम ने जीत प्राप्त की, जिसमें बाजिल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, 46 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। और ये तीसरा मुकाबला, पहले ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 9। तो मिला जुला ओवर रहा यहाँ पर पहला ओवर, जहां पर विकेट भी गिरा है। पहली गेंद पर दत्ता की पारी समाप्त हुई थी, उसके बाद 9 रन बने हैं 5 गेंदों में। धनेश 11 कुक्से को 3 रनों का पेनल्टी दिया गया है। उनका जो 12th मैन है, उनका ड्रेस कंप्लीट नहीं है, वही कारण है कि 3 रनों का पेनल्टी दिया गया है धनेश 11 कुक्से को। एक ओवर की समाप्ति पर रन बने थे 9। दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज पंकज। तो पहले ओवर में जहां रन बने थे 9, 3 रन ऐड किए जा रहे, तो कुल मिलाकर एक ओवर की समाप्ति पर 12 रन। पंकज को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर में। पहला ओवर राज पाटिल का रहा था। पहली गेंद वहां पर देखना है, सफल होकर इस गेंद को खेला है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन पूरा करते हुए वहां पर बल्लेबाज दीपेश। स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 13 पर, 1 विकेट गंवाने के बाद इसके हिसाब पे थोड़ी सी धीमी शुरुआत हुई है, लेकिन अभी भी हम देखें तो यहाँ पर दोनों जो बल्लेबाज है वो कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने की, जिसमें हम देख सकते हैं कि दीपेश ने एक बाउंड्री जरूर लगाई है। उसी बीच वहां पर फ्रंट फुट को आगे निकालकर मिड विकेट को क्लियर करना चाहते थे इस बार बल्लेबाज अक्षय। पहली गेंद का सामना किया था अक्षय ने। उसी बीच देखना है वहां पर ऊपर खेल बैठे इस गेंद को, बड़े हिट की तरफ जा रहे थे बल्लेबाज, लेकिन उतनी ताकत नहीं बटोर पाए, एलिवेशन नहीं दे पाए थे गेंद को। 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर स्कोर आगे पहुंचता हुआ 1 विकेट गंवाने के बाद इसके सापे 15 रन। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है अब तक पंकज द्वारा। 3 गेंदों में अब तक 3 रन खर्च किए उन्होंने। धनेश 11 कुक्से जो पीटीसी में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है उनका। उसी बीच वहां पर अच्छा स्ट्रोक आता हुआ और ये गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए से आता हुआ। तो अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पर अक्षय ने, इस सिक्सर की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 21। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है, दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है। अल्फते स्पोर्ट्स पड़गा और बीसीसी बोरीवली। उसी बीच वहां पर बोल्ड हो गए बल्लेबाज। दूसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त इसके सापे का अक्षय। तो जहां पर पिछली गेंद पर एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला था वहां पर अक्षय ने, दूसरी गेंद के ऊपर बोल्ड होकर वापस लौटते हुए इसके सापे को लगने वाला ये दूसरा झटका 21 रनों पर
इसके बाद एक और बड़ा मैच हम देखेंगे, अल फतेह स्पोर्ट्स पड़गा और बीसीसी बोरीवली पड़गा के बीच में। अगले बल्लेबाज इस वक्त ऋषिकेश। उसी बीच वहां पर देखना है बड़े हिट की तरफ गए थे बल्लेबाज, अंदरूनी सिरा लगता हुआ बल्ले का। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 2 विकेट गंवाने के बाद इसके साथ पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए हैं 22 रन। स्कोर हम देखें तो 11 के रन रेट से इस वक्त आगे बढ़ती हुई इसके साथ और 2 विकेट भी गिरी है। जो ऊपरी क्रम के दोनों ही बल्लेबाज थे पहले आउट हुए थे, दत्ता जो कोई रन नहीं बनाए पहली गेंद के ऊपर आउट हो गए थे। उसके बाद अक्षय अक्षय अच्छी कोशिश कर रहे थे, उनकी इनिंग पे अगर हम नजर डालें तो एक सिक्सर जरूर उन्होंने लगाया था और कुल मिलाकर 8 रनों की पारी खेली उन्होंने। और अभी भी हम वहां देख सकते हैं कि दीपेश जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें एक बाउंड्री जरूर लगाई है। ऋषिकेश ने अपना खाता खोला है 1 रन बनाकर। अब देखना है कि धनेश 11 कुक्सी की तरफ से कौन सा गेंदबाज आता है तीसरा ओवर लेकर। पहला ओवर राज ने किया था जहां पर उन्होंने रन खर्च किए थे 9, और उसके बाद पंकज ने। पिछले सीजन की अगर हम बात करें सिटी क्रिकेट की तो एमआईएम ट्रॉफी में राज पाटिल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी और अर्धशतक लगाया था सिटी क्रिकेट में। करण को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए तीसरे ओवर में। उसी बीच वहां पर देखना है पुल करने की कोशिश की थी और अनसक्सेसफुल होते हुए जीवन दान मिलता हुआ वहां पर बल्लेबाज को। एक आसान सा कैच ड्रॉप किया है विकेट कीपर ने। शॉर्ट गेंद रखी थी वहां पर करण ने, लगभग फंसा ही लिया था बल्लेबाज को, लेकिन एक आसान सा कैच ड्रॉप करते हुए जीवन दान मिलता हुआ ऋषिकेश को। 1 रन जरूर आया इस गेंद के ऊपर, स्कोर 23 रनों पर। इसके बाद अल फतेह पड़गा और बीसीसी बोरीवली पड़गा के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है अल फतेह और बीसीसी बोरीवली। उसी बीच वहां पर हुक करने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर दीपेश ने, अच्छी गेंद रही वहां पर करण की। तो अब तक का जो खेल हुआ है मिला जुला रहा है, जहां पर 2 विकेटें भी गिरी है और रन भी थोड़े बहुत बने हैं। अभी भी अच्छी कोशिश कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज दीपेश, लेकिन अगर हम करण की बात करें तो 2 गेंदें उन्होंने बहुत बढ़िया की, जहां पर पहली गेंद के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद ये जो गेंद थी शॉर्ट गेंद थी। समय के मामले में भी सहयोग करना है आपको। करण एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर दीपेश। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को वहां पर कवर की दिशा में खेलते हुए बल्लेबाज और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई। थोड़ा सा वहां पर लेट खेले थे इस गेंद को बल्लेबाज दीपेश और बहुत तेज ट्रेवल की थी गेंद ने, तेज कदमों के साथ 2 रन भी पूरे किए वहां पर बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 2 रन की मदद से तीसरे ओवर में 2 विकेट गंवाने के बाद 25 रन। इस बार देखना है फोर्स करने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज ने, 1 रन जरूर पूरा किया और दूसरे के लिए वहां पर पलट चुके और वो भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए। अब दोनों ही बल्लेबाज ये देख रहे हैं कि बड़े हिट नहीं लग रहे हैं तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई और अच्छा कमिटमेंट देखने को मिल रहा है दोनों ही के बीच में, लेकिन गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, जगह नहीं दे रहे करण बल्लेबाजों को ऊंचा स्ट्रोक खेलने के लिए। बल्लेबाजों को पढ़कर यहाँ पर गेंदबाजी की जा रही है। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज दीपेश ने।
तो यहाँ पर दीपेश की पारी भी समाप्त होती हुई, स्विच हिट खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज मिडल स्टंप उड़ता हुआ, अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर से कहना होगा यहाँ पर करण द्वारा। अब तक जो रन खर्च किए है, 5 रन खर्च किए है करण ने, और एक बड़ा विकेट हासिल किया है दीपेश के रूप में। दीपेश जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो अब आउट होकर वापस लौटते हुए, उनकी जगह लेने के लिए एक नए बल्लेबाज आते हुए आतिश। आतिश को अब आतिश भरी पारी खेलनी होगी, क्योंकि अगर हम स्कोर देखें तो अब तक उतने रन नहीं जोड़ पाए। एक फाइटिंग टोटल बनाना होगा यहाँ पर इसके सापे को। धनेश 11 कुक्से के पास भी बैटिंग लाइनअप बहुत ही मजबूत है। फुल टॉस गेंद वहां पर सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई थी, ऊपरी सिरा लगता हुआ टॉपेज लगा था बल्ले का। तो ओवर की समाप्ति होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 28 रन बने हैं, 28, 3 विकेटें गंवाने के बाद। अब देखने लास्ट ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आता है। यहाँ पर गेंदबाजी भी अगर हम नजर डालें तो तीनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। पानी की सुविधा उपलब्ध करानी है। बीसीसी बोरीवली पड़गा और अल फतेह पड़गा दोनों कैप्टन बिल्कुल रेडी रहना है। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, लास्ट ओवर के लिए वहां पर अक्षय को बुलाया गया है, जबकि 3 ओवर की समाप्ति पर 28 रन बने हैं। अब देखना यहाँ से किस तरह की बल्लेबाजी होती है, ये देखना होगा। आतिश और ऋषिकेश अभी भी वहां पर क्रीज पर मौजूद है, जबकि लास्ट ओवर के लिए अक्षय। आज के दिन के जो मैचेस है इसके बाद जो होने वाले मैचेस है, इसके बाद अल फतेह पड़गा और बीसीसी बोरीवली पड़गा, उसके बाद रहेगा बंद्रिया मारुति कालेर। इसी बीच वहां पर देखना कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहां पर, इस चौके की मदद से स्कोर 32 रनों पर। उसके बाद जो मुकाबला रहेगा बंद्रिया मारुति कालेर और विक्की स्पोर्ट्स कुक्से के बीच में रहेगा मुकाबला। जबकि पहला मुकाबला बारडे ने बहुत ही शानदार तरीके से जीता, उसके बाद दूसरा मुकाबला एससीसी पड़गा ने जीता, और ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ। अक्षय इस बार अच्छा कनेक्ट किया है वहां पर, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। तो बहुत बढ़िया शॉट वहां पर इस वक्त आता हुआ आतिश के बल्ले से, जहां पिछली गेंद के ऊपर एक खूबसूरत कवर ड्राई लगाया, उसके बाद मिड विकेट के ऊपर से ये 6 रन। तो लास्ट की ओवर में पहली 2 गेंदों के ऊपर 10 रन आ गए। अच्छी बल्लेबाजी वहां पर आतिश द्वारा। 38। एक बार फिर से वहां पर हाफ ट्रैकर गेंद थी, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, इस बार 6 रनों के लिए वहां पर, और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। ये देखिए किस तरह से वहां पर बहुत पहले ही गेंद को पटक दिया था बल्लेबाज ने, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी होती हुई लास्ट ओवर में आतिश द्वारा। अब तक 3 गेंदों में जो रन खर्च किए है अक्षय ने 16 रन,
और तेजी से स्कोर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ 4 44 रनों पर। अब हम ये कह सकते हैं कि एक फाइटिंग टोटल बना लिया है यहाँ पर इसके सापे ने, और अभी भी 3 गेंदें बची हुई है लास्ट ओवर की, और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए आतिश। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, थोड़े से कहीं ना कहीं महंगे साबित होते हुए अक्षय, जो टीम के कैप्टन भी है, देखने अब काफी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक, और ये भी जा रही है, चले गई बाहर 6 रनों के लिए। बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है लास्ट ओवर में, स्लॉग ओवर में आतिश द्वारा सिक्सर की हैट्रिक भी की है उन्होंने, तो अच्छी बल्लेबाजी यहां पर स्लॉग ओवर में पूरी तरह से टूट पड़े हैं अक्षय के ऊपर, महंगे साबित होते हुए स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 50 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर आतिश द्वारा, आतिश भरी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। इसके पहले भी हमने देखा था कि बाजिल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी एससीसी पड़गा के लिए, 46 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी उन्होंने, और अब हम देख रहे हैं अब आतिश। इसके सापे और धनेश 11 कुक से, इसके बाद अल फतेह और बीसीसी बोरीवली पड़गा, पीटीसी की टीमें है ये। उसी बीच वहां पर देखना है, बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर, टॉपेज लगता हुआ बल्ले का, 1 रन जरूर पूरा किया, दूसरे के लिए वहां पर निकल चुके हैं, थोड़ा सा फंबल होता हुआ और उसका फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल आतिश भी यही चाहते कि ज्यादातर स्ट्राइक उन्हीं के पास रहे, क्योंकि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भी वो कर रहे हैं। अब तक उनकी इनिंग पे हम नजर डाले तो जहां पर 3 सिक्सर लगाए, 1 बाउंड्री लगाई है, 6 गेंदों का सामना किया और 25 रन बनाए, तो अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर इस वक्त करते हुए आतिश, जहां पर उनकी टीम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी, और एक अच्छा टोटल भी बना लिया है अब इसके सापे ने। उसी बीच वहां पर देखना है, सीधे बल्ले से इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, इस बार 6 रनों के लिए, बहुत ही महंगा और बड़ा ओवर अब जाकर समाप्त होता हुआ अक्षय का। शिरपीची गुळवे यांना विनंती की आपण टॉस साठी यायचे. आपण टॉस करूया. टॉसच्या आधी आम्ही माहिती देतो, नामदेव पाटील स्मृतीच्या एका बाजूने आहे असा कॉइन असेल आणि दुसऱ्या बाजूने मेरी 11 बापगाव असं असणार आहे. तर टॉस आपण करूया. नामदेव पाटील अशी मागणी आणि या दरम्यान तेच आला आहे. टॉस दरम्यान जिंकल्या बीसीसी बोरली टीमनं. टॉस जिंकला, काय असेल डिसिजन? फील्डिंग करेंगे पहले. नक्कीच फील्डिंग मात्र करणार आहात. समोरचा देखील संघ आपल्याच विभागातील आहे. काय रणनीती आहे समोरच्या टीमला कुठपर्यंत थांबवण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल पहिल्या 4 षटकामध्ये? अच्छी कोशिश करेंगे बॉलिंग करने की, 40 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. नक्कीच 40 आतमध्ये रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल. तर काय सांगाल या स्पर्धेविषयी? अप्रतिम स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते आणि सीझनची सुरुवात देखील झाली आहे. 7 ते 8 महिने क्रिकेट बंद होता आणि आता मात्र क्रिकेटला सुरुवात झाली आहे. कसं वाटतं आज?
बहुत अच्छा आयोजन किया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा ग्राउंड भी है और खेलने मजा आएगा ऐसा लग रहा है. शुभेच्छा विजयासाठी. आपण विनिंग टर्न्स कॅप्टनला तर नक्कीच थम्सअप देऊया. तर विनंती मान्यवरांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण बीसीसी बोर्ड टीमच्या कॅप्टनला आपण देऊया थम्सअप. थँक्यू सो मच. शुभेच्छा विजयासाठी. टॉस जिंकला असता तर काय असतं डिसिजन? बैटिंग लेते हैं. नक्कीच बॅटिंगच तुम्हाला मात्र करायची होती. किती धावा बनवण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल पहिल्या 4 षटकामध्ये? 50 से 60 प्लस. तर कोणते असे फलंदाज तुमच्याकडे आहेत की 50 ते 60 धावा तुम्ही मात्र बनवाल पहिल्या इनिंग मध्ये? वसीम है, सफवान है, मोहसिन है, ये 3 बैट्समैन पे भरोसा है हमको ज्यादा. आयोजनाविषयी काय सांगाल? अप्रतिम ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. बहुत अच्छा आयोजक किया है, खेलने भी मजा आएगा देखते अभी. शुभेच्छा विजयासाठी. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला शुभेच्छा विजयासाठी. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. बहुत बहुत शुक्रिया राहुल. तो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इसके सापे ने 58 रन बनाया. 59 रन की चुनौती है धनेश 11 कुकसे के सामने. ओवर टू राहुल. सन्माननीय समीरजी गोडे यांचं देखील शुभागमन झालं आहे. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. 59चं टार्गेट या मॅच मध्ये. सामना जिंकण्यासाठी राज आणि महेंद्र असे 2 सलामीवीर फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. कपिल पहिलं षटक आहे. ओव्हर द विकेटने या दरम्यान मारायचा होता फटका ऑप्ट्राच्या माध्यमातून. मात्र बॅकफुट पॉइंटला आज झेल देखील पकडला गेलाय. फलंदाज बाद. पहिला मोठा झटका लागत असताना धनेश 11 कुक्स टीमला 59चं टार्गेट आहे. बॅटिंग एसके सापे टीमनं जबरदस्त केली. पहिल्या इनिंग मध्ये चांगला की आपल्याला पाहायला भेटला. खास करून आतिशनं जे 4 षटकार लगावले अप्रतिम होते. जबरदस्त क्रिकेट. 31 धावा त्यांनी बनवल्या आणि शेवटच्या षटकामध्ये 30 धावा खर्च केल्या गोलंदाजानं. 59चं टार्गेट भरपूर मोठं टार्गेट आहे. कपिल ओव्हर द विकेट. शपा झाले ऑन साइडला. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. फटका चांगला आहे आणि धावा देखील भरपूर चांगला मिळतील. गुड शॉट. चौकार. चौकाराच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती 5. अक्षय स्ट्रायकिंग इनला सज्ज आहेत खेळण्यासाठी. ओव्हर द विकेट इनसाइड आउट. फटका भरपूर चांगला आहे. धावा देखील भरपूर चांगला मिळतील. लागोपाठचा येणारा दुसरा चौकार. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 4 जाते पुढे. स्कोर बोर्ड वरती धावसंख्या 9. कपिल यावेळेस फटका फसला. मिस टायमिंग आहे. खेळाडू देखील उपस्थित आहे. झेल तिथं पकडला जाईल. लक्ष्यला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. दुसरा लागणारा झटका धनेश 11 कुक्स टीमला. बॅट्समन आउट.
नवीन बासमन करण महेंद्र आहेत स्ट्रायकिंग इनला. धावा स्कोर बोर्ड वरती फक्त 9. ओव्हर द विकेटने फटका चांगला आहे. खेळाडू मात्र उपस्थित आहेत लॉनच्या दिशेनं. दरम्यान येतनं मी ते 1 धाव आणि एका षटकाचा खेळ देखील कंप्लीट झालाय आणि एका षटकाच्या अखेरीस एकूण संघाची धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्ड वरती 10. चला जास्त वेळ घेऊ नका. दरम्यान 10 धावा आहेत स्कोर बोर्ड वरती. यावेळेस फटका हवेत आहे. मिस टायमिंग आहे की प्रॉपर टायमिंग बघावं लागेल आणि मिस टायमिंग. महेंद्र देखील मैदानाच्या बाहेर. फलंदाज बाद. शुभम नवीन बासमन. शुभमला चांगली बॅटिंग करावी लागेल. संघ आहे अडचणीमध्ये. इथनं गरज आहे एका भागीदारीची पार्टनरशिपची ती बनवावी लागेल. राऊंड विकेट ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता बासमनचा. लेग बॅटच्या माध्यमातून एक धाव मिळते. नाईक सरांचा इशारा आलाय आणि या एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 1-1 11 धावा स्कोर बोर्ड वरती. शुभम स्ट्रायकिंग इनला. यावेळीचा चांगला चेंडू आहे. तसेच शाहिद खान यांना देखील विनंती की आपण देखील या व्यासपीठावरती आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. चांगली गोलंदाजी दत्ताच्या माध्यमातून. राऊंड वेगीने हुक करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू डीप मध्ये येतो वेगानं लॉंग स्टॉपच्या दिशेनं. शुभमच्या बॅटमधून चौकार.
राऊंड विकेट फटका हवेत आहे, मिस टायमिंग झाला आणि बासमन देखील आउट. शुभम देखील मैदानाच्या बाहेर. राऊंड विकेटने समोर खेळलेत खेळाडू आहेत. अजून एक विकेट. फलंदाज बाद. आपण काही शुभ सन्मान आपल्या व्यासपीठावरती घेऊया. सन्माननीय श्रीपतजी गुडवी साहेब आमच्या सोबत उपस्थित आहेत. भावळे गावच्या यांचा आपण शुभ सन्मान करतोय. जोशी सरांना विनंती आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते हा मान सन्मान शुभ सन्मान करावा. तिसरा षटक. गती कमी केली आहे आणि त्याचा फायदा देखील गोलंदाजाला. निखिल आहेत नितीन दरम्यान निखिल ओव्हर द विकेट. यावेळीचा चेंडू चांगला, मात्र कीपर बीट झालेत. धावा इथनं चांगला मिळतील 4. चेंडू द्यायचं लाईक चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 19. सोनू थोडस फास्ट घ्या ना. समोरच्या दिशेने पुन्हा एकदा खेळलेत खेळाडू आहेत मिडा आपला. दरम्यान एक धावीत मिळते आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची एकूण जी धावसंख्या आहे ती मात्र 20. स्कोरबोर्ड वरती 5 खेळाडू बाद झाले आहेत. दयनीय अवस्था आपल्याला पाहायला मिळते धनेश 11 कुकसे टीमची. जी गोलंदाजी आपण अंतिम षटक जे अक्षयचं होतं ते मात्र भरपूर मोठं 30 धावा त्या षटकामध्ये खर्च केला गोलंदाजानं. दिवाळी तर झाली आहे, मात्र हा बोनस होता ऍडव्हान्स मध्ये पुढच्या दिवाळीचा.
लेफ्ट आर्म बॅट्समन आहेत, बीट करत असताना बॅट्समनला देखील गोलंदाजी आपल्याला चांगली पाहायला मिळते निखिलकडनं. डॉट बॉल. बॅट्समन आउट. निखिल समोरच्या दिशेनं फटका चांगला आहे, सोनू आहेत मात्र चेंडू अडवला देखील गेलाय. क्या बात आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण ऋषिकेशच्या माध्यमातून. दरम्यानच्या या 2 धावा. एकच धाव घेतली धावून. अंतिम षटक गौरवचं. यावेळेस डॉट चेंडू. चांगली गोलंदाजी आणि विजयासाठी अजून भरपूर धावा बनवायच्या आहेत. ज्या धावा शेवटच्या षटकामध्ये आल्या होत्या अक्षयच्या, त्याच धावा आता मात्र अजून इथं बनवायच्या आहेत. डॉट बॉल. आणि यावेळेस इथनं धावा मात्र नक्कीच घेतल्या देखील जात नाहीयेत. आउटसाइड एज लागून चेंडू दरम्यान थर्ड मॅनला फील्ड झाला. एकच धावीतनं घेतली गेली. वन साइड सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पंकज दरम्यान स्ट्रायकिंग इनला. अजून एक चांगला चेंडू. डॉट बॉल. अजून एक डॉट बॉल. व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा धावीत नमेल आणि संघाची धावसंख्या फक्त 23. अजून एक व्हाईट बॉल. सन्माननीय सुनील माने यांचा देखील शुभागमन झाला आहे. अंपायर आहेत ते, त्यांचे देखील हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. अशा प्रकारे हा सामना कंप्लीट झाला. सेकंड करायचा आहे. ही मॅच मात्र जिंकली SK सापेट टीम ना. चांगला खेळ आपल्याला पाहायला भेटला. अभिनंदन. हार्ड लक धनेश 11 कोकसे.